है गाइस, वेलकम बैक। आज बात करेंगे विजय और त्रिशा के रिलेशन को लेकर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर इन दोनों को लेकर जिस तरह से बातें हो रही हैं वो काफी ज्यादा वायरल हो चुका है। अब हुआ क्या, तमिलनाडु चुनाव में विजय की पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की। जाहिर सी बात है उनके फैंस बहुत एक्साइटेड हैं और सेलिब्रेशन तो होगा ही, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक अलग ही नैरेटिव चलने लगा। लोग विजय और त्रिशा को एक पावर कपल की तरह देखने लगे। संयोग देखो, 4 मई को त्रिशा का बर्थडे भी था, तो इंटरनेट पर लोग मजाक मजाक में बोलने लगे कि विजय ने त्रिशा को पूरा स्टेट गिफ्ट कर दिया। कोई पुराने इंटरव्यू निकाल रहा है जहां त्रिशा ने कभी कहा था कि उसे सीएम बनना है और अब लोग उसे विजय की जीत से जोड़ रहे हैं। देखो, फैंस शिप करते हैं, मीम बनाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ जो चीज थोड़ी अजीब लगती है वो ये है कि लोग एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन को भी फेयरी टेल लव स्टोरी जैसा दिखाने लगते हैं। क्योंकि सच यह है कि विजय अभी तक ऑफिशियली मैरिड है, उनकी वाइफ संगीता है और रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ समय पहले संगीता ने डिवोर्स फाइल किया था। वहीं ये भी सामने आया था कि उन्होंने अपने केस में चीटिंग का जिक्र किया था और एक एक्ट्रेस के साथ अफेयर की बात कही थी। अब इंटरनेट पर लोग सीधा सीधा उस एक्ट्रेस को त्रिशा से जोड़ते हैं, इसी वजह से ये पूरा मामला इतना बड़ा बन गया। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये कोई नई कहानी नहीं है। कहा जाता है कि विजय और त्रिशा की नजदीकियां काफी पुरानी हैं। दोनों ने 2000 में कई फिल्में साथ में की, उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री सुपरहिट थी और उसी दौरान इनके अफेयर की खबरें भी सामने आने लगी थी। उस टाइम विजय पहले से मैरिड थे। फिर ऐसी बातें सामने आई कि विजय की फैमिली की तरफ से विजय को साफ कहा गया था कि अगर घर और बच्चे चाहिए तो ये रिश्ता खत्म करना पड़ेगा। उसके बाद काफी समय तक दोनों ने साथ में फिल्में नहीं की, लेकिन फिर सालों बाद दोनों एक बार फिर साथ नजर आने लगे। फिल्में, इवेंट, सोशल मीडिया पोस्ट, सबको धीरे धीरे वापस शुरू हो गया। अब यहाँ लोगों को सबसे ज्यादा जो चीज खटक रही है वो ये है कि किसी रिलेशन की वजह से एक फैमिली टूट रही हो तो फिर उसी चीज को पब्लिकली फ्लॉन्ट करना सही नहीं लगता। जैसे चुनाव जीतने के बाद त्रिशा का विजय के घर जाकर उन्हें पर्सनली बधाई देना। जाहिर सी बात है वहाँ मीडिया होगी, कैमरे होंगे, कवरेज होगा, ऐसे में वहाँ जाना लोगों को थोड़ा अटेंशन सीकिंग लगा। और ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी दोनों कई बार फंक्शन में साथ दिख चुके हैं। सोशल मीडिया पर भी कई फोटो वायरल हुई, लिफ्ट फोटो, प्राइवेट मीटिंग्स, पार्टी फिक्स वगैरह। अब अगर सिर्फ दोस्ती भी है तब भी लोगों का कहना है कि थोड़ी बाउंड्रीज रखनी चाहिए थी, खासकर तब जब पता हो कि फैमिली इस चीज से अनकंफर्टेबल है। फिर 2023 में आई फिल्म लियो ने भी इस पूरे मामले को थोड़ी हवा दे दी, क्योंकि इतने सालों बाद दोनों फिर साथ स्क्रीन पर आए। मूवी में रोमांटिक और किसिंग सीन्स भी थे और उसी टाइम पर डिवोर्स की खबरें भी सामने आने लगीं। लोगों को लगा कि मामला सिर्फ दोस्ती तक नहीं है। अब देखो, यहाँ सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म विजय को मिलता है, क्योंकि अगर आप शादी में हो, फैमिली है, बच्चे हैं, तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। अगर रिश्ता नहीं चल रहा था तो पहले ही चीजें क्लियर करनी चाहिए थी। इंटरनेट पर बहुत लोग यही बोलते हैं कि विजय दोनों चीजें साथ रखना चाहते हैं, फैमिली भी और दूसरी तरफ रिलेशन भी, और यही चीज लोगों को गलत लगती है। वहीं दूसरी तरफ त्रिशा को लेकर भी मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। कुछ लोग उन्हें विक्टिम मानते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि उन्हें भी पता था कि ये सिचुएशन कितनी मैसी है, फिर भी वो लगातार उस कनेक्शन को पब्लिक में दिखाती रही। उनके पुराने इंटरव्यू भी अब वायरल हो रहे हैं, जहां वो शादी को लेकर बोलती थी कि उन्होंने कई अनहैप्पी मैरिजेस देखी हैं और कभी कभी अकेले रहना ज्यादा बेहतर होता है। अब लोग उन स्टेटमेंट को भी इस पूरे मामले से जोड़कर देखने लगे हैं। सच क्या है वो तो सिर्फ ये लोग जानते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अभी जिस तरह से पूरी कहानी को रोमांटिसाइज किया जा रहा है, वही चीज सबसे ज्यादा डिबेट क्रिएट कर रही है। क्योंकि कुछ समय पहले तक लोग इस रिलेशन को गलत बता रहे थे और अब वही लोग इसे ट्रू लव स्टोरी बोल रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में पूरा नैरेटिव ही बदल जाए। लोग ये कहना शुरू कर दें कि रिश्ता तब तक शुरू हुआ जब तक शादी खत्म हो चुकी थी। इंटरनेट पर चीजें बहुत जल्दी रीराइट हो जाती हैं। फिलहाल मामला इतना ही है। आपको क्या लगता है जो भी विजय और त्रिशा के बीच चल रहा है उस पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।